चाय कॉफ़ी के संग भाई खुर्रम 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 खुर्रम, मेहमानों को खुश कर जाए खुर्रम 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 खुर्रम। मज़ेदार लज्जतदार स्वाद स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। यही विज्ञापन सुनकर हम और आप बड़े हुए हैं, सही कहा ना। और आज भी यह विज्ञापन हम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और इसी पर चढ़ा है वो स्वाद भी, जिसे तैयार करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। सही समझे आप, आज की कहानी पापड़ की ही है। ये कहानी उस पापड़ की है जिसे शुरू करने के लिए 80 रुपए का कर्ज लिया गया था और आज ये बदलकर 1600 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका है। जी हाँ, हमने सही कहा और आपने भी सही सुना है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो आज शुभजिता स्वदेशी में कहानी इसी शुरुआत की, जिसे सुनकर आपकी हिम्मत जगेगी। हार रहे होंगे तो मन करेगा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो कहानी है लिज्जत पापड़ की। बात है 1959 की गर्मियों की। मुंबई के गिरगांव इलाके में लोहाना निवास नाम की एक इमारत थी और इस इमारत की छत पर 7 गुजराती महिलाएं आपस में गपशप किया करती थीं। तो उस दिन भी बैठक के लिए वो इकट्ठा हुई, पर उस दिन एजेंडा था। एजेंडा क्या था? एजेंडा था कि कैसे अपने खाली समय का उपयोग करके घर की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए या आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की जाए। तो तय हुआ कि ये जो 7 महिलाएं हैं मिलकर पापड़ बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। 80 रुपए कर्ज लिया गया, पापड़ का सामान लाया गया। सभी महिलाओं ने मिलकर पहले दिन 4 पैकेट पापड़ बनाए। पापड़ बेचने में पुरुषोत्तम दामोदर दत्तानी ने उनकी मदद की और 4 पैकेट गिरगांव के आनंद जी प्रेम जी स्टोर में बेच दिए। लेकिन सवाल उठता है कि ये शुरुआत की किसने थी? यानी लिज्जत पापड़, ये जो व्यवसाय था, इसकी शुरुआत किसने की? आखिर कौन था जो इन महिलाओं को साथ लेकर आया था? ये थी जसवंती बेन पोपट। इन्होंने ही ये शुरुआत की और बाकी 6 महिलाओं को साथ लाई। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ जो कि हमने आपको पहले बताया कि 1 किलो पापड़ बेचकर 50 पैसे कमाई हुई। अगले दिन 1 रुपए मिले। धीरे धीरे और महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ने लगीं। अगले 3-4 महीने में ही 200 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ गईं। जल्द ही वडाला में एक ब्रांच खोलनी पड़ी, यानी एक शाखा खोलनी पड़ी। साल 1959 में तब 6000 रुपए की बिक्री हुई थी। जाहिर है कि उस वक्त के हिसाब से यह रकम काफ़ी बड़ी थी। कारोबार बढ़ने लगा। जब कारोबार बढ़ने लगा तो बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन 7 महिलाओं को साथ मिला समाज सेवी छगन बप्पा का। इन्होंने कुछ आर्थिक मदद की, जिसका उपयोग महिलाओं ने मार्केटिंग टीम, प्रचार और श्रम बढ़ाने में नहीं, बल्कि पापड़ की गुणवत्ता सुधारने में किया। मुनाफा देखकर
और भी महिलाओं ने जुड़ने की इच्छा जताई। तो ये जो 7 महिलाएं थीं जो इसके संस्थापक थे, इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत करवाई, जिसमें शुरू से ही कोई एक मालिक नहीं था, बल्कि महिलाओं का समूह ही इसे चला रहा था और चला रहा है। महिलाओं के साथ, यानी सिर्फ 7 महिलाओं के साथ शुरू हुए इस व्यवसाय में आज 45,000 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। लिज्जत पापड़ के देश भर में करीब 60 केंद्र हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर जगह के पापड़ का स्वाद एक जैसा रहता है। इसके पीछे राज है। दरअसल पापड़ के लिए उड़द की दाल म्यांमार से, हींग अफगानिस्तान से और काली मिर्च केरल से ही मंगवाई जाती है। इस कच्चे माल को तैयार करने का तरीका भी एक जैसा है। दाल, मसाले और नमक से आटा तैयार कर लिया जाता है। इसे ही अलग अलग केंद्रों में महिलाएं उठाती हैं और पापड़ बनाकर केंद्र में वापस जमा कर देती हैं। गुणवत्ता एक जैसी रहे, इसके लिए अचानक दौरे भी होते हैं। मुंबई की एक प्रयोगशाला में जांच भी होती है। संस्था में कार्यरत और संस्था से जुड़ी महिलाओं को बहन कहकर संबोधित किया जाता है। महिलाएं सुबह 4:30 बजे से ही अपना काम शुरू कर देती हैं। एक समूह शाखा में आटा गूंथा करता है और दूसरा समूह इसे एकत्रित कर इससे पापड़ बेलता जाता है। इस दौरान आवाजाही के लिए एक मिनी बस की मदद ली जाती है। इस पूरी संचालन प्रक्रिया की निगरानी जो है एक केंद्रीय प्रबंधन समिति करती है। हमारे कोलकाता में भी लिज्जत पापड़ का केंद्र है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रविंद्र पराड़कर, वो 10 साल की थी जब इनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार आर्थिक संकट में था। इनकी माँ पापड़ बनाती थी और खाली रोज स्कूल जाने से पहले छुट्टियों में इनकी मदद करने के लिए रविंद्र पराड़कर आती थी। बाद में इन्होंने लिज्जत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनसे वो जुड़ गई और इसकी अध्यक्ष बन गई। लिज्जत पापड़ पर इन दिनों एक फिल्म भी बन रही है जिसे आशुतोष गोवारिकर बना रहे हैं और इसका नाम भी खुर्रम खुर्रम होगा। खबरों के मुताबिक इसमें कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिका में नजर आ सकती हैं और देखा जाए तो लिज्जत पापड़ सिर्फ एक व्यवसाय के सफल होने की कहानी नहीं है, ये हम सब की हिम्मत बढ़ाने वाली कहानी है। हमने आपको लिज्जत पापड़ के बारे में बताया, लेकिन अब जानिए कि इसे जिसने शुरू किया था, यानी जो कि लिज्जत पापड़ की संस्थापक थी, जिनका ये विचार था, उनकी कहानी क्या थी, कैसा था उनका संघर्ष, यानी जसवंती बेन का संघर्ष। मुंबई की जसवंती बेन जमुना दास पोपट ने अपना परिवार चलाने के लिए ही यह काम शुरू किया था। जसवंती बेन गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और कम पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उनमें कारोबार की समझ बहुत अच्छी थी। उन्होंने तब अपने साथ और जिन 6 गरीब बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा और 80 रुपए का कर्ज लिया, उसमें शामिल होने वाली जो महिलाएं थीं उनके नाम थे उजम बेन नारायण दास कुंडलिया, पार्वती बेन रामदास ठोडानी, लागू बेन अमृतलाल गोकानी, बानू बेन तन्ना, जया बेन विठलानी और उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों को बेचने की जिम्मेदारी दी गई थी।
तो आप ये समझिए कि ये सभी जो महिलाएं थीं, आप इन स्थिति पे गौर कीजिए। ये समय है आपका 60 के दशक का। तब घर से औरतें बाहर निकलती नहीं थी। आज की स्थिति बहुत बदल गई है। आज औरतें निकल सकती हैं। उस समय इन महिलाओं की ज़रूरत थी। ये अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। ये कहीं से भी MBA की डिग्री नहीं रखती थी। इन्होंने किसी भी महंगे संस्थान से पढ़ाई नहीं की थी। इनके पास ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन इनके पास था हुनर, इनके पास था आत्मविश्वास, इनके पास थी आगे बढ़ने की ललक, इनके पास थी एक दूसरे को साथ लेकर चलने की ललक। और किसी भी अच्छे स्टार्टअप के लिए, किसी भी अच्छे व्यवसाय के लिए, या आप कोई भी आज बड़ा ग्रुप ले लीजिए, कोई भी अच्छा समूह ले लीजिए, उसे बढ़ने के लिए इन्हीं गुणों की तो ज़रूरत होती है। अगर आज हम बड़े बड़े घरानों की बात करें और बड़े बड़े समूहों की बात करें, कंपनियों की बात करें, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, अगर आप उनकी कहानी जानेंगे, उनकी कहानी अगर पढ़ेंगे, तो इनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बेहद छोटे स्तर पर। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप छोटे स्तर पे हैं या बहुत सीमित हैं, या आपके पास संसाधनों का अभाव है, या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री नहीं है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो हुनर है उसे चमकाइए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले को, किसी व्यक्ति को देखकर कि वो आज की तुलना में कितना आगे बढ़ गया, तो कभी सोचेगा कि उस व्यक्ति ने सामने वाले को, किसी को देखा होगा तो उसने यही सोचा होगा कि अगर उसने किया है तो ईश्वर ने मुझ में भी कुछ ना कुछ दिया होगा, और उसने अपने हुनर को तराशा होगा, इसलिए आज वो वहां है और आज आप यहाँ हैं। तो आज अगर आप यहाँ हैं तो आप भी कल वहां हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि दूसरों को नहीं, अपनों को देखिए, खुद को देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर है। और ये तभी होगा जब आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको प्रेरित करना है, इसलिए हम बीच बीच में ऐसी बातें करते रहते हैं, और ऐसी ही कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये हमारा प्रयास होगा। और ये था कि इसमें जो महिलाएं थीं, आज 45,000 महिलाएं हैं। आप सोचिए, पहले जसवंती बेन, फिर वो 6 महिलाएं, फिर 200, और आज 45,000। ये संगठन की शक्ति है। अगर आप कभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप अकेले आगे बढ़ सकते हैं, आपको जो जीतना है अकेले जीतना है, यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा स्टार्टअप, हर बड़ा उद्योग इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके पास एक अच्छा नेतृत्व होता है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलना जानता है। और ये जानिए कि साथ लेकर चलने के लिए जो कैप्टन होता है उसको हमेशा पीछे रहना पड़ेगा, पीछे भी रहना पड़ेगा, कभी बीच में जाना पड़ेगा, कभी आगे जाना पड़ेगा। तो परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जसवंती बेन ने यही किया होगा। और आज भी इस प्रमुख जो उद्योग है लिज्जत पापड़, वो आज जिस ऊंचाई पर है, जिस तरह का टर्नओवर है उसका, जिसकी बुनियाद को अगर आप देखते हैं तो उसमें ये बात तो समझ में आती है
कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लिज्जत पापड़ का जो उद्योग है, आज जब कोऑपरेटिव सोसाइटी जब इसकी बनी तो निश्चित रूप से लिज्जत पापड़ तो एक ब्रांड है, लेकिन आज श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इसका नाम है और ये भारत की सबसे पुरानी महिला सहकारी समिति है। हर परिवर्तन की शुरुआत एक सोच से होती है। जब तक आप ऊंचा सोचेंगे नहीं तब तक आप ऊंचा कुछ पाएंगे नहीं, आगे कुछ बढ़ेंगे नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के साथ पीछे के जो अनुभव हैं उनको साथ लेकर चलें और ये कहानियाँ हमें आगे बढ़ने की ताकत तो देती हैं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ लाना चाहेंगे। अगर आप हमें वीडियो बनाकर भेजते हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। आज के लिए शुभजिता स्वदेशी में इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे भारतीय ब्रांड के साथ या ऐसे किसी भारतीय उद्योगपति के साथ या उद्यमी के साथ या ऐसी किसी शुरुआत के साथ जिसे कहकर कहेंगे आप शुभजिता स्वदेशी है। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते भारत।